नमस्कार साथियों, स्टडी विद कुलदीप सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक और नई वीडियो के साथ आज हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे और शब्द में भी हमारा एक विशेष रहेगा कि हम तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान आप कैसे करें। इससे पहले जो भी साथी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए अब हम पढ़ते हैं शब्द के बारे में। सबसे पहले में इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि शब्द कहते किसे हैं। शब्द क्या है कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। कि वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। कि वर्णों का मेल होना चाहिए लेकिन उसका सार्थक अर्थ भी निकलना चाहिए। ये तो आप वर्ण कोई भी जोड़ देंगे लेकिन ऐसे नहीं, सार्थक मेल होना चाहिए, सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, फिर वो सार्थक शब्द कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा यहाँ पर क प्लस मैं प्लस लय, तो हमने इसको क्या बना दिया? कवल बना दिया। कवल एक सार्थक शब्द है, एक सार्थक अर्थ हमें देता है, तो क्या बनेगा? इन वर्णों के जोड़ से, इन वर्णों के जोड़ से क्या बनेगा? आपका कमल शब्द बनेगा। अब हम करेंगे कि तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान कैसे करें। हमारे लिए जरूरी ये है कि हमसे एग्जामिनर ये पूछता है कि निम्न में तत्सम शब्द बताएं, निम्न में से तद्भव शब्द बताएं, वहां हमें दिक्कत आती है। तो इसलिए अपने कुछ शब्दों की ट्रिक लिखी है, शॉर्ट तरीके से आप करेंगे, ज्यादा लंबा वीडियो अपना नहीं रहेगा, छोटा सा वीडियो रहेगा। तो हम किस प्रकार से हम उनकी पहचान करेंगे, हमारे लिए ये जरूरी है। तो चलिए अब आगे एग्जामिनर जो पूछेगा उससे पहले आप समझ लेते हैं चीजों को। देखिए जहां पर आपको अक्षय ये नजर आता है, ये दो व्यंजनों के संयोग से बनता है। आपको पता है क और श के संयोग से बनता है, क और स के संयोग से अक्षय बनता है। जहां पर ये नजर आता है वहां पर आपका 99.9% तत्सम शब्द होता है। मैंने दो एग्जाम्पल लिखे यहाँ पर, एक तो आपका अक्षय लिखा है मैंने, एक अक्षय का तद्भव अगर आप बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? आंख हो जाएगा। एक बार लिखा है इक्षु, इक्षु शब्द का भी अगर आप तद्भव बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? ईक हो जाएगा। दोनों में देखो यहाँ पर अक्षय और अक्षय आया, ये जो अक्षय आता है तो उसके बाद किस में बदल जाता है? ये आपका या तो ख में बदल जाएगा या आपका छ में बदल जाएगा। वो हमें देखना है कि शब्द किस प्रकार का है। जैसे मान लो और शब्द भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर आपका श्रय, श और स, ये तीनों प्रकार के यहाँ पर दे रखे मैंने। श्रय श्रीमान वाला भी है, श भी है और स भी है। ये तीनों जब आते हैं तो उसके बाद तद्भव रूप क्या हो जाता है? आपका स हो जाता है। कौन सा? सड़क वाला। कैसे हो जाएगा? देखो यहां पर मैंने लिखा नाम श्रावण है, ठीक है, श्रावण। तो श्रावण का अगर आप तद्भव में बदलेंगे क्या हो जाएगा? सावन। कौन सा सावन है? ये भगवान शिव जी वाला सावन है। फिर आपका है दशम, ये देखो दुए वाला स है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? आपका सड़क वाला स हो जाएगा। दशम का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? दसवां हो जाएगा। यह देखो कृषक लिखा मैंने, श कौन सा है? षटकोण वाला है, तो इसका भी कौन सा हो जाएगा? स आपका तद्भव में स सड़क वाला हो जाएगा। तो कृषक का किसान हो गया। फिर हमारा अगला है वो है आपका त्रय। त्रय भी आपका संयुक्त व्यंजन है, तो किससे बनता है? ये तय और र से बनता है। यह वर्ण वाला में कर चुके हैं। तो त्रय है, ये किससे बदलता है? तय में बदलता है। कैसे? जैसे देखो मैं लिखा रात्रि, तो क्या हो गया? रात। त्रय का क्या हो गया? तय हो गया। मित्र त्रय है तो किस में बदल गया? तय में मीत आपका बढ़ गया। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आई होगी। आगे देखें तब फिर अगला है आपका वय। वय किसे बदलता है? वय में बदलता है। वय किसे बदलता है? वय में बदलता है। जैसे मान लो मैं लिखा वधु, वधु लिखा तो वधु का क्या बन जाता है? बहु। अपने जो बागड़ी में रहे खास बहु, बहु आ गई, फलाने की बू आ गई, या बहु है। फिर आपका है वन, ठीक है, क्या है? वन। वन का क्या बन जाता है? वन। क्या बन गया? वन।
फिर हमारा आता है री और रे। री और रे तत्सम में आते हैं, तो फिर तद्भव में क्या बदल जाता है कि प्रथम वर्ण के बाद आ की मात्रा लग जाती है। प्रथम वर्ण के बाद किसकी मात्रा लगेगी? आ की मात्रा लग जाती है। कैसे? देखो, र है तो तत्सम है नकर का क्या बनेगा? तद्भव रूप नाक बन गया। चंद्र पैर में रह है, चंद्र पैर में रह तो तत्सम है चांद, सीधा शब्द है तो आपका तद्भव है। इसके बाद हमारा, ठीक है, फिर आपका है अणय। अणय किस में बदलता है? नय में बदलता है। ये तो आप संधि में भी करेंगे कि अणय किस में बदल जाता है? नय में बदल जाता है। तो जैसे देखो, कर्ण ये अणय है, किस में बदल गया? नय में, यानी कि तद्भव रूप हो गया आपका कारण। फिर आपका है अवगुण। अणय है तो तद्भव रूप क्या हो गया? अवगुण हो गया। और भी ले सकते हैं, जैसे कोणा है, कोणा का क्या हो जाता है? कोना हो जाता है। या आप ले सकते हैं गिनती है, अण आता है गिनती, तो जब उसका तद्भव रूप लिखते हैं तब अपन लिखते हैं गिनती। तो इस प्रकार से ये सारे शब्द अपने कुछ ट्रिक के माध्यम से किए। तो अब हम इन ट्रिक के माध्यम से और शब्दों की पहचान कर सकते हैं कि कौन सा शब्द आपका तत्सम है, कौन सा तद्भव है। ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।